हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज ले रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ और वो है मेरी नीट के प्रिपरेशन के बारे में। आप लोग जानते हैं कि मैं नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज भी गेन कर रहा हूँ। पर दोस्तों, मुझे नीट और ये ट्रेडिंग दोनों को एक साथ लेकर चलने में मुश्किल हो रही है। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अगर अपने ड्रीम को हासिल करना है तो थोड़ी डिफ़िकल्टी तो होगी ही। बिना मेहनत और डेडिकेशन के कोई भी किसी फील्ड में सफल नहीं हुआ है दोस्तों। ये तो आप सभी लोग जानते हो कि अगर हमें सफल होना है तो हमें दोगुनी तिगुनी मेहनत करनी होगी। कोई एक दिन में सफल नहीं होता है या किसी को एक दिन मेहनत करने से सफलता नहीं मिल जाती। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। मेरी पिछली वीडियो देखकर मैंने इसके बारे में आप सबको बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है। सफलता लगातार डेली मेहनत करने से मिलती है दोस्तों। मुझे लगता है आज के लिए आपका मोटिवेशन बहुत हो गया दोस्तों। तो चलिए आज अपने टॉपिक पर आते हैं कि आज मैंने ट्रेडिंग के बारे में क्या सीखा। तो दोस्तों, आज मैंने ट्रेडिंग में जोन के बारे में सीखा कि इसको कैसे मार्क किया जाता है और ये क्या होता है। जैसा कि आप लोग का क्वेश्चन होगा कि जोन क्या होता है और इसे कैसे मार्क किया जाता है, तो चलिए मैं आप सबको अच्छी तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, जब कोई लोग अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ होता है, जब प्राइस उस सेक्शन पर आती है, उस जोन में आती है, तो उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। इसलिए इसको जोन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से प्राइस अप या डाउन हो जाती है, या ऐसे कह सकते हैं कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो अगर जोन अच्छा है तो वो अप ट्रेंड में चला जाएगा, और अगर अप ट्रेंड में है तो अगर वहाँ का जोन अच्छा है तो वो वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, यानी कि डाउन ट्रेंड में आने लग जाएगा। दोस्तों, जोन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डिमांड जोन। इसमें जब प्राइस आती है तो हमें बाई करना होता है और इसमें एक ग्रीन कैंडल कंपलसरी होता है। और दूसरा है सप्लाई जोन। इसमें हम सेल करते हैं। यहाँ पर जब प्राइस आता है तो हम सेल के ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, और इसमें एक रेड कैंडल होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, इनको मार्क करने के दो पैटर्न होते हैं। एक होता है रिवर्सल पैटर्न और एक होता है कंटिन्यूअस पैटर्न। दोस्तों, किसी भी जोन को मार्क करने के लिए हमें कम से कम 3 कैंडल की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूअस पैटर्न क्या होता है, तो चलिए मैं आप सबको बताता हूँ। दोस्तों, रिवर्सल पैटर्न में क्या होता है कि इसमें रेड कैंडल, बेस और ग्रीन कैंडल होते हैं। और जैसे कि डिमांड जोन में अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो लास्ट वाला कैंडल ग्रीन होना चाहिए, और सप्लाई जोन में रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो लास्ट वाला कैंडल रेड होना चाहिए। कंटिन्यूअस पैटर्न में दोस्तों तीनों रेड कलर के हो सकते हैं, तीनों ग्रीन कलर के कैंडल हो सकते हैं, और इनमें बेस कैंडल ग्रीन या रेड हो सकता है दोनों जोन में, या फिर रिवर्सल पैटर्न हो या फिर कंटिन्यूअस पैटर्न हो। चलिए दोस्तों, आपको जोन मार करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम इस करंट मार्केट प्राइस पर जो लाइन ड्रॉ कर लिए हैं डिमांड जोन के मार्किंग के लिए, हम इसके नीचे ही देखेंगे कि कोई पैटर्न मिल रहा है कि नहीं और वो फ्रेश है कि नहीं। इसमें फ्रेशनेस का मतलब है कि कोई भी कैंडल उसमें आकर न मिला हो। देखिए, हम मार्क ऐसे करेंगे जैसे कि ये किसी भी बेस कैंडल का जो सबसे हाईएस्ट बॉडी होता है उस पर पहला हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे, और सबसे नीचे वाली जो वीक होती है, जो पतली लाइन है, उसे वीक कहते हैं, उसे हम सबसे नीचे वाली वीक होगी उससे मार्क करेंगे। ये है डिमांड जोन की मार्किंग जोन का। और जब सप्लाई जोन की मार्किंग होती है तो लेफ्ट एंड अपर साइड पे देखते हैं। यहाँ पर कोई
सप्लाई जोन नहीं है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए एक टेस्टेड सप्लाई जोन मार्क कर रहा हूँ रिवर्सल पैटर्न का। ऐसा समझ लीजिए कि ये अभी फ्रेश है। इसके लिए सबसे लोवेस्ट बॉडी पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे और फिर लेकिन डिमांड जोन उसमें कंटिन्यूअस पैटर्न का था। चलिए अब आपको कंटिन्यूअस पैटर्न का चार्ट दिखाते हैं कि कैसे कंटिन्यूअस पैटर्न का जोन मार्क किया जाता है दोस्तों। इसमें आपको कंटिन्यूअस पैटर्न में RBR मतलब रैली बेस रैली या DBR ड्रॉप बेस ड्रॉप देखने को मिलता है। इसमें रेड कैंडल को ड्रॉप कहते हैं और ग्रीन कैंडल को रैली कहते हैं। यहाँ पर भी करंट मार्केट प्राइस पर हम पहले जोन मार्क करेंगे, फिर डिमांड जोन के लिए लेफ्ट एंड डाउन देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें नहीं मिल रहा है तो हम मंथली के टाइम जोन पर जाएंगे तो वहां पर हमें मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ज्यादातर सब बेस कैंडल ही हैं, लेकिन एक जगह पर मिल रहा है जिसको हम मार्क कर सकते हैं डिमांड जोन में RBR पैटर्न पर कंटिन्यूअस पैटर्न में मार्क करने के लिए। इसमें भी वही रूल है, प्रॉक्सिमल लाइन को अपर बॉडी पर रखेंगे, सबसे अपर जो बॉडी होता है, और डिस्टल लाइन को सबसे लोवेस्ट वीक पर रखा जाता है डिमांड जोन में। इस तरीके से दोस्तों आप भी आसानी से इसको मार्क कर सकते हैं। सप्लाई जोन के लिए भी करंट मार्केट प्राइस और अप लेफ्ट एंड अप देखेंगे। इसमें भी हम ये तो रिवर्सल पैटर्न का है, यहाँ पर मार्क कर दे रहे हैं। आपको दूसरे स्टॉक में दिखाएंगे कि कंटिन्यूअस पैटर्न कैसे मार्क किया जाता है। इसमें वही रहेगा, बॉडी लोवेस्ट बॉडी और अपर वीक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे। चलिए दोस्तों अब आपको सप्लाई जोन का दिखाते हैं कि कैसे मार्क किया जाता है। सप्लाई जोन में भी वही रहेगा, बस DBD पैटर्न होगा या DBR पैटर्न होगा। कंटिन्यूअस पैटर्न में ये होता है कि कभी वहां से मतलब जो ट्रेंड है वो डाउन ही रहता है, रिवर्स नहीं होता है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस पैटर्न कहते हैं। रिवर्सल पैटर्न में अगर ट्रेंड डाउन है तो वो अप हो जाता है, इसलिए उसको रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। यहाँ पर भी हम पहले करंट मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें भी जोन मार्क करेंगे। जैसे यहाँ पर पहले ही मिल गया है एक DBD पैटर्न कंटिन्यूअस पैटर्न सप्लाई जोन के लिए। इसमें भी वही रूल होगा, लोवेस्ट बॉडी और हाईएस्ट वीक। बेस कैंडल दोस्तों जिसका बॉडी 50% उसके वीक से कम हो वो बेस कैंडल होता है, और एक्साइटिंग कैंडल जो होता है वो उसका बॉडी 50% वीक से बड़ा होता है।